प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी, बीए द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र जैन तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा के अंतर्गत आज हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे सत्य का स्वरूप। जैन दर्शन में सत, तत्व, अर्थ, द्रव्य, पदार्थ, तत्वार्थ इन शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता है। यदि हम इनकी ऐतिहासिकता पर विचार करें तो प्राचीन जैन धर्म के ग्रंथ, जिसको आगम कहा जाता है, आगम में तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, सत्य का प्रयोग नहीं किया गया। गौतम ने महावीर से पूछा है कि तत्व क्या है, तो महावीर ने गौतम से जवाब दिया कि तत्व वह है जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और ध्रुव यानी स्थिर रहता है। इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि आगमों में तत्व शब्द का प्रयोग है। तत्व या द्रव्य की सत्य संज्ञा आगम काल में नहीं थी। जब अन्य दर्शनों ने तत्व या द्रव्य के लिए सत्य शब्द का इस्तेमाल किया, सत्य शब्द का समावेश किया, तब जैन दार्शनिकों के सामने एक प्रश्न हुआ, समस्या हुई कि सत्य किसे कहा जाए। इस समस्या का, इस प्रश्न का सबसे पहला समाधान जैन दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, जो आचार्य उमास्वाती द्वारा रचित है, जैन दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, संस्कृत में सूत्रबद्ध शैली में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। पहली दूसरी शताब्दी में इसकी रचना हुई। इसमें उमास्वाती ने तत्व या द्रव्य के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है या द्रव्य सत स्वरूप वाला है, और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कह करके तत्व या द्रव्य को सत की संज्ञा प्रदान की है। जब हम भारतीय दर्शनों में विचार करते हैं सत्य के स्वरूप पर, तो सत शब्द अस्तित्व का वाचक है। जितने भी अस्तित्ववान पदार्थ हैं वे सब सत के अंतर्गत आते हैं। अस्तित्ववान पदार्थ चाहे जीव हो या अजीव, जीव हो, जड़ हो, पुद्गल हो, सब सत ही हैं, सब अस्तित्ववान हैं। सबका किसी न किसी रूप में या अपने अपने रूप में सभी पदार्थों का अस्तित्व है। यानी सत वस्तु, तत्व, द्रव्य, पदार्थ ये एक अर्थ के बोधक हैं। ये तो पहले हमने बता ही दिया है। जब हम विभिन्न दर्शनों में सत्य के स्वरूप पर विचार करते हैं तो भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन, वहाँ सत्य का स्वरूप कुटस्थ नित्य बताया गया है। कुटस्थ नित्य का अभिप्राय अपरिवर्तनीय, यानी सत्य ऐसा तत्व है, द्रव्य है, पदार्थ है सत्य, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी सत्य कूटस्थ नित्य है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी दर्शन है। यहाँ सत्य का स्वरूप अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील स्वरूप वाला सत्य है। सांख्य दर्शन में सत्य के रूप में दो तत्वों की अवधारणा है मुख्य रूप में, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। चेतन सत्य पुरुष है जो कुटस्थ नित्य है, और अचेतन सत्य प्रकृति है जो परिणामी नित्य है। प्रकृति के 24 वेद, प्रकृति सहित 24 वेद होते हैं, और एक पुरुष को मिलाकर के 25 तत्वों की संख्या यहाँ निर्धारित की गई है। इस संख्या के आधार पर ही इस दर्शन का नाम भी सांख्य दर्शन पड़ा है। यानी संख्या का विवेक, तत्वों का विवेक
विवेक हो जाने पर विवेक ख्याति हो जाती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। न्याय वैशेषिक इस दर्शन में परमाणु आत्मा आदि कुछ सत्य को कूटस्थ नित्य तथा घटपट आदि कुछ सत्य को अनित्य कहा गया। एक दर्शन है जैन दर्शन, जो हमारा विषय है। सत्य पर हम जैन दर्शन में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। यहाँ सत्य न एकांततः नित्य है और न एकांततः अनित्य है, अपितु नित्यानित्य है। इसको हम परिणामी नित्य भी कहते हैं। इस प्रकार सत्य के स्वरूप पर विभिन्न भारतीय दर्शनों में हमने विचार किया। अब जैन दर्शन में सत्य पर विस्तार से हम व्याख्यान अगले व्याख्या में करेंगे, अगले दिन करेंगे।